आरसीबी की ये 3 बड़ी कमियां आईपीएल 2024 में लगाएंगी लंका। लड़कियों ने तो रखी मान, लेकिन विराट सेना क्या एक बार फिर से आरसीबी की इज्जत लुटाएगी सरेआम? जी हां, इस वक्त सभी विराट प्रशंसकों की जहन में, सभी आरसीबी प्रशंसकों की जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इस साल भी कप आरसीबी नहीं उठा पाएगी? क्योंकि जो हालिया प्रदर्शन है आईपीएल 2024 में 3 मुकाबले आरसीबी ने खेले हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं तीसरे मुकाबले की बात करें, यानी कि जो दूसरा मुकाबला उन्होंने आईपीएल 2024 का खेला जिसमें जीत अर्जित हुई, वो किसी तरीके से हाफते वो जीते मुकाबला, हार रहे थे वो भी मुकाबला, लेकिन जीत आ गई, चलिए आ गई। लेकिन अब ये जो सफर रहा है 3 मैचों का, उनमें 3 बड़ी कमियां सामने आई हैं, जिसके कारण फिर से आरसीबी प्रशंसक ये मान कर चल रहे हैं, ये ठान लिया है कि ये जो लड़कियों ने मान रखा है उसका इज्जत सरेआम लुटाने वाले हैं विराट कोहली के ये लड़ाके। और जो 17 साल से इंतजार था वो पूरा इस संस्करण में भी नहीं होने वाला। हम अपने इस वीडियो में उन्हीं 3 कमियों के ऊपर चर्चा करेंगे, गौर फरमाएंगे कि भैया ऐसी कौन सी 3 बड़ी कमियां 3 मुकाबलों में सामने आई हैं, जिसके कारण से फिर से आरसीबी प्रशंसक एक बार पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं और अब ये वो मानकर चल रहे हैं कि गुरु इस बार भी इस साल कप नामदे नहीं होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आरसीबी आईपीएल 2024 की विजेता बनेगी या फिर नहीं बनेगी। और इन 3 कमियों के ऊपर भी जरूर गौर फरमाइएगा, बताइएगा जरूर कि आपको ये 3 कमियां क्या सच में दिख रही हैं आरसीबी टीम में है या फिर ऐसे ही बताया गया है। सबसे पहले सबसे बड़ी कमी की बात करें तो वो फिर से तेज गेंदबाजी विभाग। जो पिछले साल हाल था तेज गेंदबाजी विभाग का, वही इस साल भी है और लग रहा है कि आरसीबी टीम इसका कोई भी हल नहीं निकालने वाली है, चाहे जितने संस्करण बीत जाए। और जब तक तेज गेंदबाजी का हल नहीं निकालेंगे तब तक ये आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। क्योंकि गंभीर अक्सर ये कहा करते हैं कि आपको बल्लेबाज 1-2 मुकाबले जिताते हैं, टूर्नामेंट्स आपको तेज गेंदबाज जिताते हैं, जिस कारण से अगर ऑक्शन टेबल पर देखा होगा तो स्टार्क के पीछे गंभीर हाथ धोकर पड़े, उनको अपनी झोली में डाला क्योंकि वो तेज गेंदबाजी विभाग पर जोर देते हैं। स्टार्क चले ना चले वो अलग समीकरण है, लेकिन उन्होंने अपने तेज गेंदबाजी को मजबूत करने पर काफी गौर फरमाया। वहीं आरसीबी की बात करें तो भैया वो ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में नहीं रखते हैं जिसके अंदर दमखम हो, जो हुनर वाला हो, जो काबिलियत वाला हो। हाँ, पिछले संस्करण में इस तेज गेंदबाजी में दम दिख रहा था, वहां हर्षल पटेल थे, वहां हेजलवुड थे, बेहतरीन पेस अटैक दिख रही थी, मोहम्मद सिराज की जो तिकड़ी बन रही थी। लेकिन पिछले संस्करण में बहुत साधारण पेस अटैक नजर आई, तो इस संस्करण में उससे भी साधारण पेस अटैक नजर आ रही है। और ये जो विकल्प चुन रहे हैं प्लेइंग 11 में पेस अटैक के रूप में, वो और भी लज्जित करने वाला है, वो और भी साधारण कर दे रहा है स्पेस अटैक को। अलजारी जो से बहुत खर्चीले साबित होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का आप इनका इकोनॉमी रेट उठाकर देख लीजिए, चाहे किसी T20 डोमेस्टिक क्रिकेट का इकोनॉमी रेट उठाकर देख लीजिए, बहुत ही एक्सपेंसिव साबित होते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो मोहम्मद सिराज, मुझे ये ओडीआई क्रिकेट के अच्छे गेंदबाज लगते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अच्छे गेंदबाज लगते हैं, लेकिन गुरु T20 क्रिकेट में बहुत ही साधारण गेंदबाज हैं। विकेट टेकिंग बॉल्स इनके पास मौजूद नहीं है और चिन्ना स्वामी की पिच पर आपको विकेट निकालना अहम है। वहीं तीसरे ऑप्शन के रूप में इनके पास विकल्प की कमी नजर आ रही है। अब वो विजय कुमार वैश्य हो, आकाशदीप हो, चाहे थर्ड सीमर के रूप में चाहे जिसको खिलाएं, वो इफेक्टिव नहीं साबित होता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से पसीने छूट जा रहे हैं आरसीबी टीम के, खासकर कप्तान डुप्लेसिस की, कि भैया कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो बीच में अगर नैया आरसीबी की फंसी है तो उसको पार लगाएगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है इनके तेज गेंदबाजी विभाग की। बात करें दूसरे कमजोरी की, तो अगर आप इनके स्क्वाड पर उठाकर नजर डालेंगे तो इनके स्क्वाड में एक प्रमुख स्पिनर नजर आते हैं, कर्ण शर्मा। और कर्ण शर्मा ऐसे स्पिनर हैं जिसको खुद आरसीबी हिमाकत नहीं कर पा रहा है कि इनको प्लेइंग 11 में खिलाएं। नए स्पिनर के साथ ये जा रहे हैं मयंक डागर, बहुत प्रभावशाली नहीं दिख रहे हैं। उपरांत बात इनके ऊपर अगर हम चर्चा करें गुरु, तो ये विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है।
तो अगर आपके प्लेइंग 11 में विकेट टेकिंग ऑप्शन है ही नहीं, तेज गेंदबाजी में कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। एक विकेट टेकिंग बॉलर की बात करें तो अल्जारी जोसेफ हैं, जिनका फॉर्म नहीं दिख रहा है अच्छा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो वो कर्ण शर्मा होते हैं, लेकिन आरसीबी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि कर्ण शर्मा को यहां पर खिलाए। मैक्सवेल पार्ट टाइमर स्पिनर हैं, यहां पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर बात करें भैया मैकडागर की, तो वो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। तो स्पिनरों का अकाल है, सूखा है, और सिर्फ एम चिन्नास्वामी की पिच पर ही नहीं गुरु, ये जो कमजोरी आरसीबी की वो अन्य पिचों पर, लखनऊ की पिचों पर, चेन्नई की पिचों पर जहां पर टर्न होगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, ये इनको घातक साबित होने वाला है और बहुत ही बुरा फंसेंगे वहां पर। जो तीसरी कमजोरी है वो इनका मिडिल ऑर्डर है। चलिए, तेज गेंदबाजी विभाग में कमजोरी है, मान लेते हैं चल जाएगा। चलिए, स्पिन गेंदबाजी में कमजोरी है, मान लेते हैं चल जाइएगा। लेकिन ऑक्शन टेबल पर आप जाते हैं अपने बल्लेबाजी विभाग को मजबूत करने के ऊपर, आपका पूरा का पूरा दाव वहीं पर चला जाता है। लेकिन फिर जब ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो बस एक ही चीज वहां पर नजर आती है कि केजीएफ, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस के ऊपर निर्भरता। कुछ नहीं समझ में आता है। कैमरून ग्रीन इस बार ट्रेड हुए, कुछ कर नहीं पा रहे। नंबर 3 पर खिलाया जा रहा है, वहां पर कोई प्रदर्शन, कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे। वहीं बात करें पाटीदार, तो भैया जो टेस्ट श्रृंखला गुजरी है इनके लिए भयावह गुजरी है, और जो वहां पर उनके प्रदर्शन, उनके कॉन्फिडेंस पर असर पड़ा है वो साफ तौर पे आईपीएल के 3 मुकाबलों में दिखा है। बिल्कुल ही इनका बल्ला शांत है। ये हसर पाटीदार का बल्लेबाजों वाली पिच पर है, एम चिन्नास्वामी के। अब ये जब सोचिए जाएंगे गेंदबाजों वाली पिच पर, तब इनका क्या होने वाला, क्या हसर होगा। फिर बात करें वहां पर और अन्य बल्लेबाज के विकल्पों की, तो मैक्सवेल, पिछले साल मैक्सवेल लय में दिख रहे थे, इस साल तो मैक्सवेल का भी बल्ला शांत है, अभी तक एक भी मुकाबले में नहीं बोला है। ये चिंता का विषय है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फ्रेजाइल दिख रहा है। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में जरूर थोड़ा सा इस बार दम कम दिख रहा है। चाहे हम अनुज रावत की बात कर लें, चाहे कार्तिक की बात करें, चाहे महिपाल लुमरोर की बात करें, सब ने प्रदर्शन किया है। हाँ, लोअर मिडिल ऑर्डर जरूर इस बार इनकी नैया को पार लगाता हुआ तीनों मुकाबलों में दिखा है। पहले मुकाबले में भी कार्तिक का बल्ला बोला था, रावत का बल्ला बोला था, सम्मान बचाया था। दूसरे मुकाबले में जो जीत आई थी वो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक और लुमरोर की बदौलत आई थी। तो आज तीसरे मुकाबले में फिर से कार्तिक ने 8 गेंदों पर 20 रन बनाए। तो लोअर मिडिल ऑर्डर उतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करनी होगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह समस्याएं बढ़ती रहेंगी और आईपीएल 2024 से ये प्लेऑफ के रेस से बहुत जल्द ही बाहर हो जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट गुरु दाग दीजिएगा कि ये जो आरसीबी की 3 समस्याएं हैं क्या फिर से बेड़ा गर्क कर देंगी, या फिर फाफ डु प्लेसिस इन 3 समस्याओं का निवारण निकालकर कुछ न कुछ आईपीएल 2024 में ऐसा करने वाले हैं कि आरसीबी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।